वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारे पास गेम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसमें हमने अपनी हर चीज़ को डिवाइड कर लिया था। लाइक हमारे पास गेम लॉजिक हमारी अलहदा हो गई थी, हमारे मैनेजर से अलहदा हो गए थे, उसके अलावा हमारी जितनी भी स्क्रीन थी वो सारी हमने अलहदा कर ली थी। अब इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एसेट्स लोडिंग कैसे होती है और मल्टीपल स्क्रीन्स को हम किस तरह लोड कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एसेट्स मैनेजर। एसेट्स मैनेजर के अंदर हमारे पास एसेट्स सारे लोड हो गए, जितने भी एसेट्स थे और जो भी सोर्स कोड था वो सारे के सारा मैंने आपको गूगल ड्राइव का लिंक प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एसेट्स है, इनको हमने लोड कैसे करवाना है। अब हम चलते हैं एसेट्स मैनेजर में। ये हमारे पास बेसिकली एक सिंगलटन क्लास होगी। ये हमारे पास सिंगलटन क्लास होगी जिसका हर टाइम पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा, इंस्टेंशिएट होगा। अब हम इसको स्केलेटन क्रिएट करते हैं। इसका एक इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है और इसको अब हम एसेट्स मैनेजर गेट इंस्टेंस और इसका गेटर सेट करेंगे और गेटर के अंदर हम रिटर्न करवा देंगे इफ़ इंस्टेंस इज इक्वल टू नल। अगर इंस्टेंस हमारा स्टार्ट में नल होगा तो इसका एक नया इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। एसेट्स मैनेजर एंड रिटर्न इंस्टेंस। ये हमारे पास एक सिंगलटन क्लास क्रिएट होगी। अब ये हमारे पास एक सिंगलटन क्लास क्रिएट हो गया। अब इस क्लास को ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए हम इसके अंदर एसेट्स लोड करेंगे और इससे अपने एसेट्स को गेट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर एक libgtx की क्लास है एसेट मैनेजर, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एसेट्स के नेम का हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम डाटा अपना लोड करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करेंगे। ये हमने इसके ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास हम इसके अंदर अपने लोड करवाने हैं, एसेट्स लोड करवाने हैं। उस पर्पज़ के लिए हम इसके अंदर एक मेथड डिफाइन करेंगे। लोड लोड टू टेक्सचर्स के नेम से हमने एक मेथड डिफाइन किया और हम अपने एसेट्स मैनेजर के अंदर लोड करेंगे। इसका लोडिंग का प्रोसीजर क्या है, एसेट्स जो कि इसके बिल्टन क्लास का ऑब्जेक्ट है डॉट लोड। इसके अंदर लोड करने सबसे पहले हम इसको फाइल नेम देंगे, हमारे पास फाइल कहाँ पर पड़ी हुई है। तो हमारा जो फाइल का प्रॉपर पाथ है वो हमारे पास है एसेट्स के अंदर टेक्सचर स्लैश गेम बैकग्राउंड अंडरस्कोर लेयर 1.png स्लैश गेम अंडरस्कोर लेयर अंडरस्कोर 1.png। ये हमारे पास इसका पाथ आ गया, इसका नेम आ गया। और इसके बाद सेकंड पे हम डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। लाइक ये हमारे पास टेक्सचर, तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेक्सचर डॉट क्लास। ये हमने एक ऑब्जेक्ट को इसको बता दें कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का नेम है और उसका पाथ है और ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट को लोड कर लेगा अपने पास। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम सबको ऐसे इसके अंदर लोड करवाएंगे। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका जो पाथ है वो हमारे पास है कॉपी दिस वन और इसको यहाँ पे ये हमारे पास है लेयर 1 2 एंड 3 2 एंड लेयर 3। इसके बाद हमारे पास है गेम बैकग्राउंड स्कोर, गेम बैकग्राउंड स्कोर
एंड आफ्टर दैट हमारे पास है इसके बाद हमारे पास है गेम ब्लॉक लेफ्ट। ओके फ्रेंड्स, ये सारे के सारे टेक्सचर हमने जितने भी हमारे पास 2D के टेक्सचर थे हमने सारे के सारे लोड करवा लिया अपने एसेट्स के अंदर, इनको लोड करवा लिया। और जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमारे जितने भी एसेट्स हैं ये सारे हमारे लोड हो जाएंगे इस एसेट मैनेजर के अंदर। इसमें इसको मज़ीद हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे। अभी हमने इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हम इंडिविजुअली टेक्सचर लोड करवा रहे हैं। हम देखेंगे इसके अंदर स्प्राइट शीट कैसे लोड होती है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये फ्यूचर में जाकर हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, इसके बाद हमारे पास ये हमने सारे एसेट्स लोड करवा लिए। अब हम चले जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। ओके, स्क्रीन मैनेजर में हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है गेम ओवर स्क्रीन, गेम प्ले, मेन्यू और स्प्लैश स्क्रीन। इन तमाम की अगर हम कैटेगरी देखें तो बेसिक कैटेगरी इनकी स्क्रीन 2D है। लाइक कि इन्होंने स्क्रीन 2D की बेसिक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर एक अपने पेरेंट स्क्रीन क्रिएट करते हैं। स्क्रीन, उसको हम नेम दे देते हैं पेरेंट स्क्रीन 2D, जिसके अंदर 2D की सारी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड होगी। जो भी इन सबके कॉमन टास्क होंगे वो सारे हम इस स्क्रीन के अंदर डिफाइन करेंगे। और इसको हम एक्सटेंड करते हैं इनपुट एंड स्क्रीन से। ओके, ये इनपुट बेसिकली हमारे पास जो इनपुट के लिए होता है कि लाइक इनपुट को किस तरह हैंडल करना है, ये libgdx की बेस क्लास है। और स्क्रीन जो है ये libgdx की क्लास है जिसके अंदर इसके स्प्राइट बेस वगैरह सारे डिफाइन होते हैं। इम्प्लीमेंट मेथड्स, ओके, ये हमारे पास इसके मेथड है। लाइक ये गेट एक्सेलरोमीटर एक्स ये इनपुट का मेथड है, ये वाई इनपुट का मेथड है। और इसके बाद हमारे पास ये मल्टीपल मेथड्स हैं जो कि दूसरी स्क्रीन के आ जाते हैं, लाइक रिज्यूम, पॉज, डिस्पोज, etc। इनको हम यूज़ करते हुए अब गेम को अपने को डेवलप करेंगे। ओके, ये हमने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है और इसके बाद हमने ये अपनी क्लास रेडी की है। इस क्लास को हम यूज़ करते हुए इन क्लास को हम हमारी जितनी भी 2D की क्लासेस होंगी हम सबको इसी क्लास से एक्सटेंड करेंगे। लाइक दिस वन एक्सटेंड्स पेरेंट स्क्रीन 2D। और हमारे पास गेम प्ले स्क्रीन है, ये भी 2D की स्क्रीन है। इसके बाद हमारे पास मेन्यू स्क्रीन है, ये भी 2D की है। और इसके बाद हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन है, ये भी डेफिनेटली 2D की होगी। पेरेंट स्क्रीन 2D। ओके, अब हमने जितनी भी हमारी स्क्रीन थी वो हमने सारी के इन सबको हमने एक्सटेंड कर दिया है 2D की स्क्रीन से, क्योंकि हमारे पास ये सारी 2D की स्क्रीन हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अब हमने स्क्रीन मैनेजर को रेडी करना है। स्क्रीन मैनेजर के अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम स्टैटिकली डिफाइन कर देंगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्क्रीन है और उनका हम एक नंबर डिफाइन कर देंगे। लाइक हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक इंट स्क्रीन अंडरस्कोर स्प्लैश, स्प्लैश इसको हम नंबर दे देते हैं -1। इसके बाद हमारे पास है स्क्रीन, हमारे पास आ जाती है स्प्लैश के बाद मेन्यू, इसका हम नंबर दे देते हैं 0। इसके बाद हमारे पास आ जाती है गेम प्ले स्क्रीन, इसको हम नंबर दे देते हैं 1। और लास्ट पे पर बस आ जाती है गेम प्ले के बाद हमारे पास आती है गेम ओवर स्क्रीन और इसका नंबर दे देते हैं 2।
ये हमारे पास स्क्रीन है जिनको हम यूज़ करेंगे, इनको हम रन टाइम पे बताएंगे कौन सी स्क्रीन है, कहाँ पर लोड होना है। ओके, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसका आ गया कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफाइन करेंगे हमारी कौन सी स्क्रीन ने स्टार्ट में इनिशिएट होना है। अच्छा, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे स्क्रीन का, प्राइवेट स्क्रीन। इसका हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं नाउ स्क्रीन। लाइक कौन सी स्क्रीन फ्रंट पे हमारा रेंडर होनी है, नाउ स्क्रीन इज इक्वल टू। अच्छा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हमारे पास कौन सी स्क्रीन रन टाइम पे इनिशिएट होना है। अब जैसे इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ नाउ स्क्रीन अगर नाउ स्क्रीन नल है तो हम इसको इंस्टेंशिएट कर देंगे अपनी स्प्लैश स्क्रीन के साथ। ओके, ये स्टार्ट है। अब देखें जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर इसको कॉल जाएगी, सबसे पहले नाउ स्क्रीन नल होगा और हमारे पास कौन सी स्क्रीन लोड हो जाएगी, स्प्लैश स्क्रीन। और इसके बाद हम इसका मेथड कॉल करेंगे नाउ स्क्रीन डॉट सॉरी इससे बाहर नाउ स्क्रीन डॉट शो, जिससे ये स्क्रीन हमारी शो हो जाएगी और ये रेंडर होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड होगा, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे हमने अगर कोई दूसरी स्क्रीन को इंस्टेंशिएट करना है, लाइक स्प्लैश स्क्रीन को इंस्टेंशिएट करना है, मेन्यू स्क्रीन को करना है, या प्ले स्क्रीन को, गेम ओवर स्क्रीन को इंस्टेंशिएट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हम एक मेथड लिखेंगे क्रिएट स्क्रीन, और इसको हम एक नंबर पास करेंगे एंड स्विच केस ऑन नंबर, केस -1, ब्रेक, उसके बाद केस 0, ब्रेक, उसके बाद केस 1, ब्रेक, उसके बाद केस 2, ब्रेक। अच्छा, ये हम हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मतलब प्ले स्विच के स्टेटमेंट का। अब इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्क्रीन चेंज करनी है हमने, लाइक अगर नंबर -1 आए तो -1 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्क्रीन हमने डिफाइन की है, स्प्लैश स्क्रीन। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन, और इससे पहले हमारे पास अगर स्प्लैश नाउ स्क्रीन के अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसको हमें सबसे पहले उसको डिस्पोज करना पड़ेगा ताकि हमारे पास मेमोरी फ्री हो सके। उस पर्पज़ के लिए हम एक नया मेथड डिफाइन करेंगे क्लियर स्क्रीन का, और इसके अंदर हम इफ नाउ स्क्रीन इज नॉट इक्वल टू नल, नाउ स्क्रीन डॉट डिस्पोज, और इसको मैंने डिस्पोज का मेथड कॉल कर दिया, जिसका मैंने आपको सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि डिस्पोज का मेथड क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले कॉल करेंगे क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद हमने नई स्क्रीन अपनी क्रिएट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस 0 के अंदर क्लियर स्क्रीन एंड नाउ स्क्रीन इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमने मेन्यू स्क्रीन डिफाइन की हुई है, मेन्यू स्क्रीन same like for case 1, now screen is equal to new gameplay screen, एंड इसके बाद हमारे पास केस 2 के ऊपर है क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद नाउ स्क्रीन इज इक्वल टू न्यू गेम ओवर स्क्रीन। ओके, ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिया स्क्रीन मैनेजर का। स्क्रीन मैनेजर के अंदर हमारे पास ये मैनेज करेगा, रन टाइम पर देखेगा कि अगर इसको नंबर कौन सा पास हो रहा है, जो नंबर पास होगा ये उसी स्क्रीन को इंस्टेंशिएट कर देगा। ओके,
इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइक अगर हमने 3D के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे हमने पेरेंट स्क्रीन 2D डिफ़ाइन की है, ऐसे ही हम पेरेंट स्क्रीन 3D डिफ़ाइन करेंगे। वो हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद हम इसको हमें इंस्टेंशिएट करना है क्लास को, कैसे करेंगे? ये हमारे पास बेस क्लास के ऊपर चलेंगे। बेस क्लास के ऊपर हमारे पास अब बेस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका काम होगा कि इसने स्क्रीन क्रिएट करनी है और उसको रेंडर करना है। ओके, इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्क्रीन मैनेजर का। स्क्रीन मैनेजर और क्रिएट के अंदर स्क्रीन मैनेजर इज इक्वल टू न्यू स्क्रीन मैनेजर। और उसके बाद हम यहाँ पर हमने स्क्रीन को गेट करना है। तो स्क्रीन को गेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका गेटर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास था स्क्रीन मैनेजर, इसमें जाकर यहाँ पर हम इसका गेटर डिफाइन करेंगे। पब्लिक स्क्रीन गेट नाउ स्क्रीन एंड रिटर्न नाउ स्क्रीन। ओके, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका गेटर डिफाइन कर लिया और इसको हम यूज़ करेंगे बेस क्लास के अंदर जाकर। यहाँ पर हम करेंगे इफ़, सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर वो नल तो नहीं है, क्योंकि अगर नल होगा तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो स्टार्ट में से चेक करना पड़ेगा ये नल है कि नहीं है। इफ़ स्क्रीन मैनेजर डॉट गेट नाउ स्क्रीन इज नॉट इक्वल टू नल, देन स्क्रीन मैनेजर डॉट गेट नाउ स्क्रीन डॉट रेंडर। और यहाँ पर इसको डेल्टा टाइम पास करना पड़ेगा। डेल्टा टाइम हमारे पास GDX के अंदर अवेलेबल है, GDX डॉट ग्राफिक्स डॉट गेट डेल्टा टाइम, ये इसको। और यहाँ पर हमारी स्क्रीन की रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने बेस क्लास कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद हमने सॉरी, यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट को डिस्पोज भी करना पड़ेगा। जब जैसे ये डिस्पोज होगा, स्क्रीन मैनेजर डॉट डिस्पोज डॉट गेट नाउ स्क्रीन डॉट डिस्पोज। ओके, ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने स्क्रीन मैनेजर का ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट किया है और इसके बाद हमने इसके अंदर इसकी रेंडरिंग स्टार्ट कर दी है। और इसके बाद हमने स्क्रीन मैनेजर के अंदर सबसे हमने डिफ़ाइन किया कि हमारे पास कौन कौन सी स्क्रीन है और हमने इसको कैसे रेंडर करना है। तो ये हमारे पास ये जो मेथड है इसकी कॉलिंग कैसे होगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी किया है और अब इसके बाद हम स्प्लैश स्क्रीन की तरफ मूव करेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन को हम कैसे बिल्ड करेंगे। Okay, thank you for watching this video. Keep subscribing and God bless you.